Rhaenyra Targaryen, the Ramsay Light. हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो योर फिक्शन। हाउस ऑफ द ड्रैगन से रिलेटेड कई वीडियोस हैं। आज नया वीडियो है Rhaenyra Targaryen का। Rhaenyra Targaryen ओनली लिविंग चाइल्ड होती है विसेरियस फर्स्ट टारगेरियन की, उनकी फर्स्ट वाइफ से, लेडी एमा से। Rhaenyra के दो भाई होते हैं जो कि क्रेडल में जिनकी डेथ हो जाती है। Rhaenyra ड्रैगन राइडर बनती है एट द एज ऑफ 7 जब वो यंग ड्रैगन सैरैक्स को रोड करती है। फिर एक साल बाद जब वो 8 साल की होती है तब Rhaenyra कप बियरर बनती है अपने फादर के लिए, और ये लोग हमेशा ही साथ में रहते हैं। और Rhaenyra के अच्छे रिलेशनशिप उसके अंकल प्रिंस डेमन टारगेरियन के साथ भी थे। द रोकिश प्रिंस, वो हमेशा अपने ट्रिप से एक्सोटिक गिफ्ट्स वगैरह लेके आता था Rhaenyra के लिए। जब टर्नीज होती थी किंग विसेरियस के लिए, तब उसमें क्रिस्टन कोल ने डेमन को हरा के मेली जीती थी, और Rhaenyra सर क्रिस्टन कोल से भी स्मिटन थे, और वो किंग्स गार्ड ज्वाइन करता है। वो Rhaenyra का पर्सनल शील्ड और प्रोटेक्टर भी बनता है। ये सब एज जो है बहुत कम है Rhaenyra की, ये टाइम पे 7-8 साल की ही एज है। शो में इतना समझ में नहीं आता, बट बुक में बहुत डिटेल में सब चीजें हैं। फिर Rhaenyra की मदर एमा की डेथ हो जाती है। इसी के बाद ही विसेरियस Rhaenyra को अपना हेयर बना देता है। Rhaenyra की मदर की डेथ के बाद, एमा की डेथ के बाद, विसेरियस उसको अपना हेयर बना लेता है और वो प्रिंसेस ऑफ ड्रैगन स्टोन बनती है। फिर विसेरियस की दूसरी शादी होती है लेडी एलिसेंट हाईटॉवर से। ये स्टेप मदर और स्टेप डॉटर इनिशियली शुरू में तो अच्छे चल रहा था इनका, क्योंकि शो में कैसा था कि Rhaenyra जब पता चलता है कि उसकी एलिसेंट से शादी होती है तभी इन लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है। बट बुक के हिसाब से ये लोग शुरू में, इन लोगों का जो इनिशियल रिलेशनशिप था वो सही था। ये सब चेंज तब हुआ जब एलिसेंट ने 2 बेटों को बर्थ दिया, एगॉन और एमंड को। बट स्टिल विसेरियस ने यहाँ पे कोई भी चेंज अपने हेयर में करने के लिए नहीं सोचा था। उसने Rhaenyra को ही हमेशा अपना हेयर बनाए रखा था। सक्सेशन के बारे में ऑटो हाईटॉवर ने ज़्यादा प्रेस करने लगा। एगॉन के ग्रैंडफादर और एलिसेंट के फादर ने, हैंड ऑफ द किंग ने, उसके बाद ही विसेरियस उसको कोर्ट से बाहर निकाल देता है। ये तो दोनों में ही सही है। और इसी के बाद 2 पार्टी कोर्ट में फॉर्म होने लगती है, पार्टी प्रिंसेस की और पार्टी क्वीन की। ग्रेट टर्नी होती है। 5th एनिवर्सरी होती है विसेरियस और एलिसेंट की मैरिज की। उस फीस्ट में पहली बार जो एलिसेंट है वो ग्रीन कलर पहनती है, और प्रिंसेस Rhaenyra टारगेरियन रेड और ब्लैक कलर पहनती है। पर शो में ऐसा कुछ नहीं है। शो में Rhaenyra की जब शादी हो रही होती है तब फर्स्ट टाइम एलिसेंट ग्रीन पहन के आती है। इसी के बाद से इन लोगों में कस्टम हो जाता है ग्रीन और ब्लैक बोलने का, ग्रीन्स एलिसेंट एंड ब्लैक्स Rhaenyra। अब ये जो बुक में है, ये जो स्टोरी है वो हिस्ट्री की तरह बताई है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, फेक हिस्टोरियन फेक हिस्ट्री। तो बुक में जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर नहीं है, अलग अलग पॉइंट से है, कुछ क्लियर है कुछ नहीं है। सबके व्यूज अलग हैं कि कौन क्या सोचता है कौन क्या नहीं सोचता है। Rhaenyra के 16 बर्थडे से पहले सेप्टेन यूस्टेस के अकॉर्डिंग Rhaenyra और प्रिंस डेमन ऑलरेडी इंटीमेट हो चुके थे, और बट फूल मशरूम, ये कोर्ट के ही लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग कि डेमन Rhaenyra को लेसन दे रहा था कि क्रिस्टन कोल को सेड्यूस कैसे करना है, मतलब होल अदर थिंग्स हैं। शो में ऐसा कुछ नहीं, शो में एकदम क्लियर कट चीजें हैं कि क्या हुआ है। बट बुक में बहुत अलग अलग व्यूज है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, कुछ भी क्लियर कट नहीं होता है। और डेमन उसको ऐसे लेसन ही इसलिए दे रहा था क्योंकि उसको लगता था कि जो Rhaenyra है वो क्रिस्टन कोल से प्यार करती है, ऐसा कुछ। 16 की एज में Rhaenyra ड्रैगन स्टोन पे पोजीशन ले लेती है। इसके लिए कई सारे शादी के रिश्ते आते हैं, मैरिज प्रपोजल्स, पॉलिटिकल प्रपोजल्स। क्वीन नाइट जेसन और टाइलन लैनिस्टर भी इंटरेस्टेड थे, बट उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। Rhaenyra के रूमर्स थे कि क्रिस्टन कोल उसका लवर है। फिर सर हार्विंग स्ट्रॉन्ग लवर है, जो कि शो में दिखाई कि क्लियरली ऐसा ही है। एलिसेंट चाहती होती है बुक में कि जो Rhaenyra की शादी है वो एगॉन से हो जाए, बल्कि शो में ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोनों ही जगह पे जो विसेरियस था वो एगॉन से शादी नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि वो उससे काफी छोटा था और ये लोग कभी भी आपस में इनकी बनती भी नहीं थी। और Rhaenyra की शादी लेनोर वेलेरियन से होती है। जब विसेरियस उसको थ्रेटन करता है कि उसने अब शादी नहीं की तो उसको हेयर से हटा देंगे। इस पे Rhaenyra बोलती भी है कि मेरे भाइयों को ज्यादा पसंद करेगा लेनोर बजाय मेरे।
तो मतलब ये सब पहले से क्लियर था। उसमें तो शो में रेनेरा को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, बट बुक में वो नहीं करना चाहती थी शादी। और शादी में ही रेनेरा और लेनोर की जो जॉफ्री लॉनमॉथ की डेथ होती है क्रिस्टन कोल के मारने के बाद, जो कि शो बुक दोनों में हुआ था। लेनोर अपना ज्यादातर टाइम हाई टाइड में बिताता था। रेनेरा की उसकी स्टेप मदर से उतनी नहीं बनती थी, बट लेडी लेना वेलेरियन से उसकी काफी बनती थी, जिसकी डेमन टारगेरियन से शादी हो जाती है डेमन की फर्स्ट वाइफ रिया रॉयस के मरने के बाद। रेनेरा और लेनोर के 3 बेटे होते हैं, जैकेरियस, लुसेरियस और जॉफ्री। अब ये भी रूमर्स थे बुक में कि ये सर हार्विंग स्ट्रॉन्ग के, बट शो में तो क्लियरली दिखाया कि उसी के ही बेटे हैं, क्योंकि इन लोगों में, तीनों लड़कों में जो वेलेरियन फीचर्स थे किसी में भी नहीं थे, ना माँ के ना बाप के। लेना और रेनेरा में काफी बनती थी, इसीलिए इन लोगों ने अपने बच्चों को बिथ्रोड कर दिया था, जेस, लूस और बेला और रेना को। और फिर लेनोर और लेना की डेथ हो जाती है, लेना की चाइल्ड बर्थ में और लेनोर की फाइट में। उसके बाद ये लोग डेमन और रेनेरा शादी कर लेते हैं, किसी को नहीं बताते। स्कैंडल होता है क्योंकि इन लोगों को मरे हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे। किंग विसेरियस को भी नहीं पता होता है, और किंग विसेरियस बुक में कहीं कभी बीमार होता ही नहीं है। उसके हाथ में कट लग जाता है, उसके बाद वो बीमार होना शुरू करता है, उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। जब विसेरियस फर्स्ट की डेथ होती है तब उसकी जो मौत होती है ग्रीन्स छुपाते हैं। एलिसेंट इसमें मेन होती है, बट शो में ऐसा था कि उसका सेकंड गियर था, बट एलिसेंट ये सब चीजें पहले से प्लान कर रही थी बुक में। और क्रिस्टन कोल एगॉन के सर पे क्राउन रखता है, जो कि हमने शो बुक दोनों में देखा था। और इसी के बाद सिविल वॉर होता है, डांस ऑफ द ड्रैगन्स होता है, जिसमें ड्रैगन राइडर्स एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। और इस फाइट में रेनेरा अपने ड्रैगन सायरेक्स को रोड करती है। रेनेरा के फादर की डेथ के टाइम पे रेनेरा ड्रैगन स्टोन में थी और अपने 6th जो चाइल्ड है उसके बर्थ का वेट कर रही थी, बट ये जब न्यूज उसको पता चलती है तो वो अर्ली बर्थ में चली जाती है, और जो उसकी बेटी होती है स्टिल बॉर्न होती है विसेनिया। बुक में ये सब चीजें क्लियर है कि उसको बेटी होती है, उसका नाम विसेनिया रखते हैं, बट इस शो में नहीं है कहीं। और रेनेरा इस चीज का ब्लेम ग्रीन्स को करती है कि इन लोगों के वजह से इसकी बेटी की डेथ हो गई। किंग्स लैंडिंग से कुछ लोग आते हैं, सर स्टेफन डार्कलिन, किंग्स गार्ड के और भी जो लोग होते हैं आते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं रेनेरा के, वो लोग जेहरिस फर्स्ट का क्राउन लेके आते हैं। फिर डेमन उसको क्राउन करता है, उसके वहाँ पे छोटी मोटी क्राउन सेरेमनी होती है। इस चीज की जब न्यूज किंग्स लैंडिंग में पता चलती तो वो लोग अपने लोगों के साथ मतलब समझौता करने के लिए आते हैं, बट यही होता है कि रेनेरा ड्रैगन स्टोन में रूल कर सकती है, जो हमने शो में भी देखा है, सेम ही है। बट उसको पता होता है कि जो वॉर है वो इनएविटेबल है, वॉर तो हो गई ही, इसी वजह से रिफ्यूज कर देती है। थ्रोन्स के और सपोर्टर्स चाहिए थे, इसकी वजह से जेस को वो आर्यन से ट्रीट करने के लिए भेजती है, स्टार्क्स के पास भेजती है। लूक को वो स्टॉर्म सेंड भेजती है लॉर्ड बैरस बैराथिन के पास, क्योंकि वो जो लूक का मिशन था पास में था और उनके जो रिश्ते थे स्टॉर्म एंड से रेनेरा के वो ठीक थे। लोगों को पता था कि यहाँ पे बात हो जाएगी, बराबर बन जाएगी बात। बट वहाँ पे एमेंड अपने ड्रैगन वेगार के साथ होता है, वो लूक और उसके ड्रैगन दोनों को मार देता है। लूक की डेथ की बात सुनकर रेनेरा बहुत ज्यादा डेविस्टेटेड हो जाती है, और उसके थोड़े टाइम के बाद में ये लोग कैपिटल को एक्वायर कर लेते हैं। आधा साल ही, हाफ ईयर ही ये लोग रह पाते हैं, रेनेरा थ्रोन पे रह पाती है। और जब ये रेनेरा बैठती है थ्रोन पे तो उसको काफी सारे कट्स लगते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो थ्रोन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और वहाँ पे जो किंग्स लैंडिंग में जो लोग होते हैं वो इनिशियली शुरू में रेनेरा के वापस आने का सपोर्ट करते, क्योंकि वो लोग एगॉन सेकंड और एमेंड को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। और वहाँ पे इशू ये होता है कि जो ट्रेजरी होती है, जो गोल्ड्स होते हैं, इसको ग्रीन्स लोगों ने पहले ही शिफ्ट करवा लिया होता, तो इन लोगों के पास पैसे नहीं बचते हैं वो जो कैपिटल है उसको चलाने के लिए। और इसके वजह से जो सिटी है उसमें न्यू टैक्सेस, न्यू लॉस पास होने लगते हैं, तो इसकी वजह से जो लोग होते हैं वो भी रेनेरा के विरोध में आ जाते हैं। फिर वहाँ पे मैसिव राइट हो जाती है हेलेना टारगेरियन के सुसाइड के बाद, जो कि जो स्मॉल फोक होते हैं, जो लोग होते हैं उसको काफी पसंद करते होते हैं। और काफी लोगों ने ये भी बोला कि वो रेनेरा के ऑर्डर्स पे उसको मारा गया है, और इसी में ही जॉफ्री वैलेरियन की भी डेथ हो जाती है। अभी तक इसके 3 बेटे जेस, लूक और जॉफ्री तीनों मर चुके हैं, और यहाँ से अब ये किंग्स लैंडिंग से वो निकल जाती है। और रेनेरा को अपना क्राउन तक बेचना पड़ा पैसे के लिए, कि उसको एक पैसेज मिल जाए जाने के लिए मर्चेंट शिप में।
जब वो ड्रैगन स्टोन पहुंचती है तो सर एल्फ्रेड ब्रूम उसको बिट्रे करता है, क्वींस गार्ड के मेंबर्स को मार देता है। अभी तक इसके 2 बेटे और थे, एगॉन और विसेरियस, जो डेमन से थे। विसेरियस का भी एक्चुअली पता नहीं कहाँ है, इन लोगों को लग रहा है मर गया है। अब इसके पास सिर्फ इसका एक ही बेटा है, एगॉन। एगॉन को लेके ये पहुंचती है ड्रैगन स्टोन बच बचा के। वहां पे एगॉन सेकंड पहले ही होता है और एगॉन अपने ड्रैगन सन फायर से रैनारा को बर्न करवा देता है और उसको खिला देता है अपने ड्रैगन को एगॉन के सामने, एगॉन थर्ड के सामने। और एगॉन ये बोलता है कि जितनी भी जगह हो उसमें रैनारा का नाम क्वीन से हटा के सिर्फ प्रिंसेस रैनारा ही होना चाहिए। पर जो विसेरियस होता है, इसका जो डेमन से जो बेटा होता है, वो जिंदा होता है, बाद में इन लोगों को मिल जाता है। और डेमन वो सरवाइव करता है सिविल वॉर, बट उसकी बॉडी किसी को मिलती नहीं, तो लोगों को लगता है मर गया या कहाँ है, इसको कुछ आइडिया नहीं। बट वो मरा नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं मरा वो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मरा है। और इसके जो दोनों बेटे हैं, एगॉन थर्ड और विसेरियस सेकंड, ये दोनों बारी बारी जो थ्रोन पे बैठते हैं। तो मतलब रैनारा तो थ्रोन पे जो थोड़े बहुत बैठी, बट उसके दोनों बेटे रूल करते हैं और उनके ही जो ब्लड लाइन है वो आगे रूल करती है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।